जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। हमले में सेना के 2 जवान शहीद, 2 घायल। सुरक्षा बल ने किश्तवाड़ में 2 आतंकवादियों को घेरा। बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तलाशी अभियान भी जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा से आज पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। डोडा में 45 साल बाद किसी पीएम की रैली। विकास, आतंकवाद और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे उठा सकते हैं मोदी। पीएम मोदी की रैली से पहले डोडा के किश्तवाड़ में आतंकी हमले से मचा हड़कंप। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन और वाहन चेकिंग जारी। आज हरियाणा में भी चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में करेंगे रैली। भारी बारिश की संभावना। हरियाणा में फोगाट खाप किसी भी पार्टी का नहीं करेंगी समर्थन। कहा, चुनाव से हमारा लेना देना नहीं, सामाजिक कार्यों के लिए रहेंगे सक्रिय। एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा अनुच्छेद 370 का राग। कहा, बीजेपी को 370 हटाने में कई साल लगे, लेकिन हम 370 और 35 को जरूर लाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ उनकी ही पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही है और सभी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर कौर ने विवादित बयान दिया। पीडीपी को बीजेपी की नाजायज औलाद बताया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए केजरीवाल आज हनुमान मंदिर जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल घर पहुंचने पर आप नेताओं ने गले मिलकर किया केजरीवाल का स्वागत। मां ने उतारी आरती, पिता से भी लिया आशीर्वाद। जेल से बाहर निकलने पर केजरीवाल ने कहा कि उनकी 100 गुना ताकत बढ़ गई। कुछ देश विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने में लगी है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। केजरीवाल सरकार ने हाल ही में दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया था। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जश्न में पटाखों के इस्तेमाल पर उठाए सवाल। कहा, दिवाली में पटाखों पर बैन लगाएंगे, लेकिन अपने ही बनाए कानून का सीधा उल्लंघन करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में गणेश विसर्जन के समय बड़ा हादसा। 8 लोगों की डूबकर मौत। इलाके में पसरा मातम। गांधीनगर हादसे में फायर विभाग की टीम और स्थानीय तैराक चला रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 और लोगों की तलाश जारी। गुजरात के पाटन में 11 सितंबर को गणेश विसर्जन के समय हुए हादसे का वीडियो सामने आया। सरस्वती बैराज में 7 लोग डूबे थे, जिनमें 4 की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर। हिमाचल की मंडी में बिना अनुमति के बनाई गई मस्जिद को तोड़ने का आदेश। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि अगर 30 दिनों में नहीं तोड़ी तो नगर निगम करेगी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिमाचल के लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया, देश में लागू होना चाहिए शिमला मॉडल। हम एकजुट होंगे तो कोई हरा नहीं सकता। हिमाचल के संजौली में प्रदर्शन के समय हुए लाठीचार्ज पर बंद का ऐलान। वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने आज हिमाचल बंद बुलाया। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव का भड़काऊ बयान। कहा, हमारे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रदेश में बाहरी लोगों के प्रदेश में बसने पर अंकुश लगाने की अपील की। यूपी के श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार को हटाने की मांग तेज। हिंदू संगठनों ने डीएम विधायक को सौंपा ज्ञापन। वक्फ संशोधन अधिनियम के मामले में क्यूआर कोड कैंपेन जोरों पर। मुस्लिम पक्ष बिल के खिलाफ में तो हिंदू पक्ष बिल के समर्थन में चला रहे हैं स्कैन अभियान। अहमदाबाद में वक्फ बोर्ड एक्ट मामले पर सड़क पर उतरे बीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ता। क्यूआर कोड वाले बैनर लेकर घूमते दिखाई दिए कार्यकर्ता। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी में बुलडोजर एक्शन पर जताई नाराजगी। पूछा, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर क्यों गिराया गया। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ का अजीबोगरीब बयान। बीजेपी में आने वाले भ्रष्ट नेताओं की तुलना महर्षि वाल्मीकि से की। कहा, वाल्मीकि पहले डाकू थे, फिर वो महर्षि बने थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नादिर शाह हत्याकांड में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पैसों के लेन देन में हत्या की आशंका। चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी रोहन मसीह 19 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया। रोहन मसीह से पंजाब पुलिस करेगी पूछताछ। कई बड़े पर्दाफाश की उम्मीद। कोलकाता डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई को झटका। आरोपी संजय रॉय ने नार्को टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। हड़ताल पर गए डॉक्टर्स पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का हमला। कहा, वो न्याय नहीं चाहते हैं, ईगो लेकर बैठे हैं, डॉक्टर बनने के लायक नहीं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम के एक्स अकाउंट से राहुल गांधी पर पोस्ट। डीएम ने थाना सेक्टर 20 में एफआईआर करवाई। एक्स अकाउंट हैक करने का आरोप लगाया। साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। नड्डा समेत कई नेताओं ने येचुरी के घर जाकर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन भी किए। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, औपनिवेशिक काल की सोच से मिली आजादी।
15 सितंबर से 17 सितंबर तक गुजरात की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार गुजरात के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आज दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा में भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा में बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। नैनीताल में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। हरनौली जाने वाली सड़क बारिश के चलते ध्वस्त। कैची धाम से कौरव तक की सड़क को 14 सितंबर तक बंद किया गया। उत्तराखंड के टनकपुर में ऑल वेदर रोड धसी। कुमाऊं क्षेत्र में करीब 2 दिन से लगातार बारिश जारी। यूपी के संभल में भारी बारिश के समय एक घर धराशायी, छत के मलबे के नीचे दबकर मां बेटे घायल। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर मां बेटे को निकाला। यूपी के नोएडा में पार्किंग के विवाद को लेकर एक सोसाइटी में जमकर मारपीट। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के पीलीभीत में जन्माष्टमी मेले में एक शख्स के साथ मारपीट, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कन्नौज में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुजरात के मेहसाणा में पैसों के लेन देन में 4 दोस्तों के बीच मारपीट, झड़प में एक शख्स की मौत। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी की मथुरा में मिट्टी लेने को लेकर 2 पड़ोसियों में जमकर चले डंडे, एक महिला समेत 3 लोग घायल। पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के दुमका में सरकारी स्कूल के मिड डे मील में गिरी छिपकली, 47 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। जिला शिक्षा अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। सीबीएसई ने 27 स्कूलों को नियमों के उल्लंघन के चलते कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। 22 स्कूल दिल्ली और 5 अजमेर जोन के हैं। यूपी के बहराइच में छठे भेड़ियों को पकड़ने की कवायद जारी। 2 दिन में आदमखोर ने 6 बार हमला किया। ब्रिटेन मीडिया ने दावा किया कि ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन जिंदा है। अफगानिस्तान में अल कायदा को फिर एकजुट करने की कोशिश। पश्चिमी देशों के खिलाफ हमले शुरू करने की योजना का दावा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईशनिंदा के आरोपी को एक पुलिस अधिकारी ने जेल में गोली मारी। आरोपी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, मामले की जांच जारी।